ओम शांति 1/8/2022 की प्रातः मुरली है। सुनते हैं साकार मुरली ईश्वरीय महावाक्य को। मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण करनी है। बहुत मीठा सिरखंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर में कहा, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कहाँ जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत क्यों है? उत्तर, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए यह कहावत है। गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। फिर बाबा ने कहा, पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यह पुण्य आत्मा कहाँ से आए? सब पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। खुद कहते भी है, हे पतित पावन आओ, हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था। कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, सिरखंड थे। बाप भी कहते हैं, बच्चे सिरखंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे। उन्हों की महिमा ही है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं, यह आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ, श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। फिर बाबा ने कहा, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्यों को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं
तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, तो फर्क हो गया ना। ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती है उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा बैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको बैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखलाने, पावन दुनिया का मार्ग बताएं, गाइड बन ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं। तो बाबा कितना मीठा है। अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्म तो यहाँ है ना। बाप आते ही है रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है। वह तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। फिर बाबा ने कहा कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं। कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी साइलेंस होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं ऐसे थोड़े ही कि जो घर से रूठे वह जाकर सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं। वह है हद का सन्यास। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है। उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम उनका है हठयोग। कर्म संन्यास लेने, लेकिन कर्म का संन्यास तो हो न सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रंग है। यह है कर्मयोग। राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। तुम जान गए हैं कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का किसको पता नहीं है। बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठे बनो। बाप की याद में सदैव मुस्कराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हैं हो वह तो हम ही थे। फिर बाबा ने कहा हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय,
वैश्य शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। यह भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। फिर बाबा ने कहा चंद्रवंशी भी नहीं थे। यह तो समझने की बात है ना। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया है। अभी तो तुम जानते हो हम सो देवता फिर क्षत्रिय बने। यह आत्मा कहती है हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। यह है विशेष दुखधाम, सुखधाम और शांतिधाम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती है। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई है। फिर बाबा ने कहा परंतु अर्थ भी तो समझे ना। आज भाई भाई कहते कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब बरदर्श है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है, बरदर्श को वर्षा लेना है। रात दिन का फर्क हो जाता है। वह तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनने चाहते हैं। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता गाया भी जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंधन बने हैं। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। फिर बाबा ने कहा यह निशानियां भी रखी है। जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र हैं। आगे तो यह समझ में नहीं आता था। अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं, और अंदर काला जगन्नाथ बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। यह किसको पता नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ। नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा शिवलिंग भी काला दिखाते हैं। सब काला ही काला दिखाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया है। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरो का लिंग बनाते थे। अब वह सब चीज़ें गायब हो गई है। यह तो मोस्ट वैल्यूबल चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ का मान कितना होता है। पूजा शुरू हुई 25 वर्ष हुए, 2500 वर्ष हुए तो इतने पुराने होंगे। और क्या पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं। यह फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है। सबको जाना है। बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। यह बातें कोई भागवत गीता में
नहीं है। बाप कहते हैं यह नॉलेज बाबा ने कहा यह नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर यह ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है। फिर बाबा ने कहा तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो, सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्म अभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे। बाप जोहरी भी है ना। सोना में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है। अब पावन कैसे बने। बाप कहते हैं हे आत्मा मामेकम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच है आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ती है। अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं। एक ही उपाय है मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म गंध होंगे। कितने आश्रम है, अनेक प्रकार के हठयोग के चित्र लगे हुए हैं। यह है योग अथवा याद की भट्टी। भलग्रस्त व्यवहार में रहो। भोजन आदि बनाओ। बच्चों की संभाल करो। अच्छा सवेरे तो टाइम है ना। बाबा पूछते हैं अच्छा सवेरे तो टाइम है ना। कहा भी जाता है राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा में बुद्धि है। भक्ति भी सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करते करो। विकर्म विनाश करो। सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी। फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े। फिर बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है यह जानते नहीं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना है। डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है उनको किससे डरना है। तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे, कुछ भी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट सुनते हैं। कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है। सदा देवताओं जैसे मुस्कराते रहना है। सेकंड पॉइंट आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालनी है। विकर्म विनाश करने हैं। बहादुर बन सेवा करनी है। डरना नहीं है। वरदान है सर्व कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। वरदान का डिटेल
मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्म इंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हाल चाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है उन्हें एक भी कर्म इंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप। स्लोगन: समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।